अ, 3 बच्चों की माँ है, बच्चों को सँभालना, घर को सँभालना, फिर पढ़ाई करना, कैसे ये संभव हो पाया? संघर्ष तो बहुत बड़ा है पर हुँ, कर दिए। जैसे पढ़ने के समय पढ़ती थी, हुँ, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान था मेरा। अच्छा, इस लक्ष्य को पाना है तो कैसे भी पाना है, तो इसलिए दिन रात मतलब जैसे रात में बच्चे सबको सुलाकर मैं पढ़ती थी। जैसे हुँ, बच्चे को सवेरे 7-8 बजे तक खाना खिला दिए, उसके बाद पढ़ाई करने बैठती थी। तो 2-3 बज जाता था, तो मैं घड़ी देखती भी नहीं थी कि कितना बज रहा है। हुँ, जब देखती थी पढ़ाई पूरा हो गया तब 2 घंटा के लिए सो जाती थी। फिर सुबह जैसे इनका ड्यूटी था तो इनको भी खाना पीना बना के अपना लंच देकर दे दिए। फिर 9 बजे के बाद मैं क्या करती थी, चाय बनाकर पी लेती थी और उसके बाद मतलब वैसा ही बिना काम उम नहीं करती थी। जैसे क्योंकि काम करने के बाद मैं थक जाती थी, हुँ, इसलिए इनके जाने के बाद मैं काम छोड़कर पढ़ाई करती थी पहले। उसके बाद इनके आने से 1 घंटा पहले मैं काम कर लेती थी, क्योंकि आते थे तो बोलते थे गंदा है पूरा, कैसे कर रही है, तो हम 1 घंटा पहले काम कर लेते थे। कभी कभी गंदा भी रहता था, जैसे ये बोलते थे कि कितना गंदा है, तो हम बोले पढ़ रहे हैं, तो फिर ये खुद कर देते थे, बोलते थे नहीं अच्छा ठीक है कर। कहीं मच्छर काटता था तो हमको मैक्सो जला देते थे, पानी ला कर देते थे कि अच्छा, अच्छा अच्छा, पी अच्छा, लो। तो अच्छा, हम बोले अच्छा ठीक है चलो, इतना तो सहयोग मिलता है, सपोर्ट इनका बहुत मिला। इस कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, अच्छा, अच्छा। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि मतलब जहाँ से सबका सोच खत्म हो जाता है, वहाँ से आप सोचना शुरू किए, पढ़ाई किए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचते हैं तो सोचना बंद कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है जी। और उस केस में मतलब पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पढ़ने के लिए फ्रीडम चाहिए। तो फ्रीडम आपको कैसे मिलता था? कैसे आप अपने आप को मतलब टाइम निकालते थे पढ़ने के लिए और कितना घंटा हर रोज़ पढ़ाई करते थे? हर रोज़ जैसे 8 4 घंटा दिन में पढ़ते थे, कि बच्चा को भी सँभालना है, उसे भी उनको तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर मेरा पढ़ाई तो चला गया। हुँ, हुँ, तो उसको भी देखना है, समय पर सब कुछ करना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर भी देखना है। हुँ। तो इसलिए 5 घंटा घर पे सेल्फ स्टडी करती थी मैं, किसी कोई मोबाइल-वोबाइल से नहीं पढ़ती थी। अच्छा, अच्छा, सेल्फ हाँ, मोबाइल दे देती थी बच्चे सबको, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब कर दे, इसलिए बच्चा सबको मोबाइल दे देती थी, अपने खुद ऐसे ही किताब से पढ़ती थी। जब मैंने किताब से पढ़ी तभी ये सफलता मिली, अच्छा, मोबाइल से पढ़ती तो मुझे नहीं मिलती। अच्छा, किताब से पढ़ी, सेल्फ स्टडी की। कोई प्रॉब्लम होती थी तो जैसे शाम में ये आते थे, बोलते थे ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, यहाँ दिक्कत हो गया, तो सॉल्व कर देते थे। अच्छा बोले ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। अच्छा, कौन-सा किताब से आप पढ़ाई करते थे? किताब एनसीईआरटी और महेश कुमार वर्णवाल है ना, हुँ, उसका उनका किताब पढ़ी है मैं। अच्छा, अच्छा, जी। अच्छा मतलब पति का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जैसे एक फ़िल्म है ना, दंगल फ़िल्म देखे हैं आप? जी, जी। वो फ़िल्म में जैसे उसकी बेटी को जो पानी में रखा जाता है, बोलता है नीचे जाओ पानी में, तो बोलती है कि मैं तुम्हें मतलब सिर्फ़ क्या कहते हैं, लड़ना सिखा सकता, लड़ना तुझे खुद है। हुँ, तो मैं यही बोलती थी कि ये भी मुझे, हम ये नहीं बोलते थे, हम सोचते थे कि ये भी कहीं बोलते होंगे कि हम तुम्हें किताब ला कर दे सकते थे, पर पढ़ना तेन खुद है। अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं खुद पढ़ती थी। सर कभी-कभी तो आँसू आ जाते थे ये सोचकर कि जैसे एक बार नहीं हुआ तो हम सोचते थे कि इतना-इतना किताब मुझे ला कर देते, इतना फ्रीडम देते हैं पढ़ने के लिए, हुँ, तब पर भी मैं नहीं कर पा रही, बहुत रोती थी उस समय। वही रोना मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता था कि ना अब उठ के फिर से पढ़ती थी मैं। अच्छा, मोटिवेशन वो कभी गायब नहीं की। हुँ, और अब मैं कहती हूँ किसी के मोबाइल देख से मोटिवेशन नहीं आता, हुँ, मोटिवेशन तो वो होता है जो आपको पढ़ा रहे उसका फेस देख लो कि उन पर क्या बीत रही होगी जो हम टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए कभी स्कूल से आते थे तो इनको फेस देखते थे बहुत मायूस सा, हम बोलते थे ना इनका बोझ कम करना है बस। अच्छा, हाँ पढ़ना है, बस पढ़ना है, इसलिए मैं पढ़ती थी। सर आप क्या कहना चाहिएगा क्योंकि आपके गाइडलाइन पे आपकी वाइफ़ इस मुकाम को हासिल की है, तो आप क्या कहना चाहिएगा? बहुत बहुत बधाई इसको देंगे और हम समाज को एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि जिस तरह हमने जो है विपरीत कमेंट को झेलकर और सामाजिक परिवेश को जो है झेलते हुए पढ़ने का मौका दिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने घर की जो है बहू बेटी को जो है पढ़ने में जो है पूरा पूरा स्वतंत्रता देना चाहिए और उसको जीवन में कुछ पढ़ लिख कर जो है बनकर होनहार जो है व्यक्ति बनने का अवसर देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। अच्छा, आपका जो गाइडलाइन था वो बहुत सफल रहा क्योंकि आप ही के गाइडलाइन पे आपकी वाइफ़ यहाँ तक पहुँच पाई है।
तो आप स्कूल में पढ़ाते तो इसी तरीके से गाइड करते हैं बच्चों को? मैं जितना घर में मोटिवेट करता हूँ अपने बच्चों को या अपने पत्नी को, उससे कई गुना ज़्यादा जो है जो हमारे गरीब समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं विद्यालय में, उसको ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ। और इसका परिणाम भी जो है सो अच्छा आता है, बेहतर आता है। वहाँ हमारे बच्चे से जो है अच्छे गुरु शिष्य का जो एक अच्छा संबंध होता है, वो अच्छा संबंध है। और सारे बच्चे मुझे बहुत ही प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं। और वो शिक्षा से बहुत ही जो है ग्रहण करके जो है उनको जब फ़ायदा होता है तो वो हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं वो भी जो है सो हमें बहुत ही जो है मतलब शाबाशी देते हैं। हमारे प्रधानाध्यापक है वो भी शाबाशी देते हैं। जब हम वहाँ किसी कार्यक्रम में मंच पर उतरते हैं तो जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता है जिसके लिए तालियों की गड़गड़ाहट जो है शुरू होती है, उस तरह से जब एंकर जो है वहाँ जब हमको मंच पर बुलाते हैं कुछ कहने के लिए किसी नेशनल फेस्टिवल के अवसर पर, तो तालियों की गड़गड़ाहट से जो है बच्चे स्वागत करते हैं। तो उस समय मुझे लगता है कि नहीं, ये असल कमाई है, एक शिक्षक की असल कमाई यही है। जी, बहुत आनंद आता है।